जाती है, लूज मोशन हो जाता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये जड़ से आपको बता रही हूँ, आपको पता चले कि हमें हेल्थ के बारे में क्या क्या जानकारियाँ होनी चाहिए। वैसे तो आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ होंगी क्योंकि गुरुजी आए हैं तो बताते ही रहते होंगे, लेकिन कुछ छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको शॉर्ट में ही बता दूंगी। आप जो कपड़े पहनते हैं, कोशिश करें कि आप कपड़ों को एक ही बार पहन के उसको वॉश करें, दोबारा ना पहने। कई बार बच्चे पहन लेते हैं, उसके कारण जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसमें इकट्ठा होता है, जैसे अंडर आर्म्स में पसीना आ गया या जहाँ भी प्राइवेट पार्ट्स रहते हैं वहाँ पे, तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब बार बार हमारी बॉडी से टच होता है तो उससे हमें कई सारी संभावनाएं रहती है बीमारी होने की। कई सारी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ जाता है। शर्माने वाली बात नहीं है, जो भी बात है आज साइंस की बात है तो कोई भी करनी चाहिए, ठीक है। और बच्चियों में जो रहता है हार्मोनल डिसऑर्डर रहता है। आपकी जो एज है वो एज टीन एज से आप एक फीमेल की बॉडी में धीरे 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 कन्वर्ट होते हैं तो हार्मोनल चेंजेस आता है। किशोर अवस्था में बच्चों के अंदर भी हार्मोनल चेंजेस आता है। इसके कारण कई सारी चीजें आपको ऐसी लगती हैं कि जैसे जो बड़े हमें बताते हैं तो हमें वो ऐसा लगता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है कि ये बार बार समझाते रहते हैं, ये बार बार ऐसा बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं बेटा कि वो उस एज से निकल चुके हैं, उन्होंने वो परिस्थितियां देखी हैं जो आज आपके दिमाग में चल रही है, जो आज आपकी बॉडी के साथ हो रहा है। तो हेल्थ के बारे में हमें हैंड वॉश करना बहुत जरूरी है। कहीं भी हम भोजन करने जा रहे हैं तो प्रयास करें हम बैठ के करें, लेकिन आजकल चलन ऐसा चल गया है बफर में इसमें, लेकिन कहीं भी कुर्सी टेबल रहती है तो आप बैठ कर करें। उसका एक साइंटिफिक रीजन है कि आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो उससे काफ़ी प्रभावित होता है जब हम खड़े होकर भोजन करते हैं, क्योंकि हमारे संस्कारों में खड़े होकर भोजन करना कहीं भी नहीं लिखा है। लेकिन ये जो मॉडर्न संस्कृति के साथ हम लोग बदल रहे हैं, और दूसरी बात हम जूते चप्पल पहन के भोजन करते हैं, तो जो भोजन हम करते हैं खड़े होके बफर में या कहीं भी, उसका पोषण हमें मिलता ही नहीं पूरे तरीके से। खड़े होके जो गुरुत्वाकर्षण होता है, भोजन सीधा जाता है, भोजन उनके सौभाग्य से हमें भोजन प्राप्त होता है। और जब हम उनको इतना मानते हैं तो भोजन में माँ अन्नपूर्णा का ही वास होता है, तो हम जूते चप्पल पहन के कैसे भोजन कर सकते हैं। स्कूलों में ये नहीं होता, ये बाहर की चीज़ें मैं बता रही हूँ। यहाँ तो आपको काफ़ी संस्कार मिल ही रहे हैं, और आप हेल्थ में इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आप बाहरी चीज़ों को ना खाएं, आप घर का भोजन करें। बाहर जो भी आ रहा है उसमें सब में केमिकल आ रहा है 80%। अगर आप बाहर की चीज़ें खाएंगे, कोई भी ठेले से समोसे कचौड़ी हो गए या पैकेट की जो चीज़ें आती हैं आजकल, बच्चे कुरकुरे चिप्स तो ये वो ज़्यादा खाते हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे मैडम तो हमारा सब बंद करवाने चाहते हैं। हम आपका बंद कराना नहीं चाहते। कभी आप बाई चांस आपने खा लिया, उससे आपकी बॉडी में नुकसान नहीं होगा, महीने में 1 या 2 बार। लेकिन अगर आपने वो चीज़ रेगुलर हैबिट बनाई, खास करके लड़कियों में पानी पूरी फुल्की ये सब खाने का शौक होता है, उसमें बेटा बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं जो आपकी जबान को तो अच्छे लगते हैं लेकिन आपके बॉडी के अंदर जाने के बाद आपको नुकसान करते हैं। आज के समय में अभी आपने कभी सुना था, पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि छोटे बच्चे को शुगर हो गया, कभी ऐसा नहीं होता छोटे बच्चे को अटैक आ गया। आजकल ये चीज़ पहले रेयर थी और आज बहुत जनरल हो गई है। कहीं भी हम सुन रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को बड़ी बीमारियां, गंभीर बीमारियां हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारा खान पान, जो हमारी संस्कृति में खान पान था वो ये था कि हम शुद्ध और सात्विक भोजन किया करते थे। लेकिन अब हमें क्या पता है कि हम बाजार से जो चीज़ खरीद रहे हैं, यहाँ तक कि हम उस पैकेट पे लिखा क्या है उसका अध्ययन भी नहीं करते, उसके पहले फाड़ के खा लेते हैं, यहाँ तक कि एक्सपायरी डेट भी नहीं देखते कई लोग। तो आप कोशिश करें, आपकी माता घर में आपके लिए भोजन तैयार करती हैं इतने प्रेम से कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी खाएगी, उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तो आप घर के भोजन को प्राथमिकता दें। आप कहीं भी जाएँ तो डब्बा लेकर चलें। मेरा भी आना जाना लगा रहता है, लेकिन मेरी गाड़ी में मेरा लंच बॉक्स हमेशा रखा रहता है। मैं कहीं भी जाती हूँ, जहाँ थोड़ा सा समय मिलता है वहाँ भोजन कर लेती हूँ, लेकिन बाहर का नहीं खाती हूँ। मैं चाहूँ तो सक्षम हूँ, मैं कुछ भी खा सकती हूँ, लेकिन मैं क्यों खाऊँ? क्योंकि मुझे पता है उससे हमारे शरीर की हानि होनी है और हनन होना है। तो आप कृपया बाहर की बार हम कोई भी चीज़ बना लेते हैं, उसमें पूरी तली या कोई भी चीज़ तली, उसका कलर बदल जाता है, उसका कलर बदल जाता है। तो जब उसी ऑयल को 1000 बार यूज़ किया जाएगा, बड़े बड़े बफर और शादी पार्टियों में जो ऑयल यूज़ होता है, जो बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में बचता है ना, उसको बड़े पीपों में भर के बाजार में सस्ते रेट में पाम ऑयल बेचा जाता है। उस ऑयल के अंदर इतना नॉन हेल्दी टॉक्सिन्स होता है कि वो आपकी बॉडी को बुरी तरह गंभीर बीमारियों से ग्रस्त करने के लिए 1 कप ऑयल काफ़ी होता है। और अगर वो ऑयल हम रोज खाएंगे तो हमारा क्या होगा? हमारे किडनी, लिवर, हार्ट, हमारी कोशिकाएं सब डैमेज हो जाती है। 90% बीमारियां पेट से संबंधित बन रही हैं, क्योंकि जैसा हम खा रहे हैं वैसा हमारा शरीर बनता चला जा रहा है।
हम समोसे कचौड़ी खाते हैं, 10 रुपये 5 रुपये में मिल जाता है। हम कोई भी चीज़ दुकान में ठेले पे से चाउमीन मंचूरियन ये सब लेते हैं, उस कैसे मैनेज करते हैं भाई? उसको तो बिजनेस से प्रॉफिट करना है उसको, तो वो सड़ी गली सब्जी भाजी पत्ता गोभी लेके आएगा। आपको क्या पता जब वो मसाले में पड़ जाती तो आपको कुछ नहीं पता। टेस्टी चीज़ें उसमें डाल के वो बोतलें रखी रहती ना, उसमें सॉस तो ये वो टाटरी फाटरी सब मिला के आपको देगा, आपको समझ नहीं आएगा। और हमारे घर में तो डंठल तोड़ के सब्जियां साफ की जाती हैं। हमारी माताएं बहनें इतना सा कचरा नहीं डालती, धुल के बनाती हैं। क्यों बनाती हैं? क्योंकि हम सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। लेकिन हम उससे ज़्यादा डबल कचरा बाहर खा रहे हैं। तो उसमें जो भी चीज़ मिलाई जा रही है वो आपकी जवान को तो अच्छी लग रही है, लेकिन आपका शरीर उससे सुरक्षित नहीं। आप आने वाले समय में देश का भविष्य हो। अगर हमारे देश का भविष्य बीमार हो जाएगा, हमारे बच्चे बीमार रहेंगे, तो हमारे देश का भविष्य तो अंधकार में। सबसे बड़ा सुख जो है वो निरोगी काया ही है, और गुरुदेव ने बताया भी होगा। हमारा शरीर सुरक्षित है, हम स्वस्थ हैं। आप में से ही बताइए, किसी की तबीयत खराब है, कहीं घूमने जाने का मन करेगा? वो एंजॉय कर पाएगा? कोई खेल पाएगा? कोई गेम खेल पाएगा? नहीं ना, वो पढ़ाई कर पाएगा। मानिए आपने पूरे मेहनत फालतू चली जाएगी, बेकार चली जाएगी, और आपका भविष्य अंधकार में जाएगा। तो आप घर का भोजन खाइए, घर पे आप भोजन कीजिए, लंच लेके आइए 3 बार 4 बार, और पानी अच्छा पीजिए। पीएच लेवल ऐसा है, बच्चे मोबाइल में इसमें उसमें लगे रहते हैं, उनको प्यास भी लग रही है तो भी वही है पियेंगे पानी। तो पानी कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी लड़कों को चाहिए, और 1.5 लीटर लड़कियों को तो चाहिए ही चाहिए। जितना ज्यादा आप पानी पियोगे ना, पानी क्या करता है, पानी से नहाते हैं तो उससे हमारी बॉडी की गंदगी साफ होती है। इसी प्रकार जब हम पानी पीते हैं तो हमारे इंटरनल ऑर्गन यानी हमारे शरीर की अंदर की गंदगी पूरी साफ होके बाहर निकल जाती है ना, मल और मूत्र के द्वारा। तो उससे क्या होता है, हम बाहर से भी वॉश हो रहे हैं और अंदर से भी वॉश हो रहे हैं। तो हर 1 घंटे में 1 गिलास, मैं आपको एक नियम बता देती हूँ, 1 घंटे में 1 गिलास पानी पीना अनिवार्य है। आप अलार्म लगा लो, जिसके पास मोबाइल हो अलार्म नहीं लगा, एक हैबिट डाल लो, 1 घंटे में 1 गिलास पानी पियो आप, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। चलिए, ये तो हेल्थ की बात हो गई, बाकी हम आते रहेंगे समय समय, आपका ज़्यादा समय ना लें। आज हम यहाँ पे प्रतिज्ञा फाउंडेशन एनजीओ की तरफ से, उसकी मैं फाउंडर हूँ, गुरुजी के आदेश से। हमारे भूपेन भैया और सभी आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम कि आप सभी ने मुझे इतना समय दिया। अब हम श्रीमद् भगवत गीता हिंदी में है बेटा, वो आप लोगों को वितरण की जाएगी शुद्ध हिंदी में। उसमें संस्कृत में श्लोक लिखा हुआ है, उसका अर्थ हिंदी में लिखा हुआ है। आप उसको घर में ले जाके पूजा स्थल पे रख के मत छोड़ना, आप अपने बेड में रखें। जब जब आपको समय मिले, कई बार ऐसा होता है कि हम बस में हैं, सफ़र में हैं, या हम फ्री बैठे किसी का इंतजार कर रहे हैं, जब भी तुरंत निकाल के जो पेज आपने पढ़ लिया उस पर टिक कर लो, फिर आगे का आगे से पढ़ो। क्योंकि कई सारी चीज़ें, ये स्कूल की बात नहीं कर रही, ये तो एक गुरुकुल है, यहाँ पर सब शिक्षा मिल रही है। लेकिन जो बाहर स्कूल है, स्कूलों में कभी भी ये नहीं सिखाया जाता है आप अपने जीवन में किसी विषम परिस्थिति में फंस जाओ तो किस तरीके से उससे बाहर निकला जाए और अपने जीवन को आप आगे साकार करें, अपने जीवन में मजबूती लाएं। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तीनों रूप से मजबूत करने वाला कोई है, जिससे आपको अपने जीवन के लक्ष्य तय करने में आपको मजबूती मिलेगी। कई सारी माताएं बहनें ऐसी रहती हैं कि उनको खुद भी ज्ञान नहीं होता तो बच्चों को जानकारी नहीं दे पाती हैं। श्रीमद् भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है कि आपको इसमें सभी क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे, बशर्ते कि आप उसको ध्यान से पढ़ें। जब आप पढ़ें तो उसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको अपने आप से कंपेयर करें कि ये मैं अपने ऊपर कैसे लागू कर सकता हूँ, आज मैं किस परिस्थिति में हूँ। कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो वो भी मिलेगा। और श्रीमद् भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार अलग अलग ज्ञान मिलेगा। जितनी बार आप उसका अध्ययन करोगे ना, उतनी बार आपको कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी। ऐसा ग्रंथ मैंने देखा नहीं, मैं खुद पढ़ती हूँ निरंतर, गुरुजी मैं सुनती रहती हूँ। कान में हेडफोन लगा, क्योंकि मैं व्यस्त भी रहती हूँ तो पढ़ने से ज़्यादा मैं सुनने का काम करती हूँ। कान में लगा रहता है मेरे, चलती रहती हूँ। तो हर बार मुझे ना कुछ नई सीख मिलती है जितना आप उसको पढ़ोगे। मतलब ऐसा ग्रंथ है जिसको जीवन के साथ आप पूरा जीवन अध्ययन कर सकते हैं और पूरा जीवन उससे सीख सकते हैं। तो आप सब लोगों को अपन ये दे देते हैं, है ना। और उसका केयर कीजिएगा, थोड़ा सा आपसे निवेदन है, उसको घर में एक किताब की तरह बेटा मत रखना। जब भी आपको समय मिले जरूर पढ़ना, अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाना, अपने घर में माता पिता भी पढ़ें, ठीक है। गुरुदेव आप भी थोड़ा सा श्रीमद् भगवत गीता के बारे में देखिए। आप सभी लोग जानते ही हैं कि और पूर्व काल में भी मैंने आप लोगों को बताया है कि कौन से समय में दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, किसने सुनाई भगवत गीता,
किसने सुनी, कहाँ पे सुनाई? बस एक मंत्र याद रखो कि ये वो ज्ञान है जो जीवन की हर एक लड़ाई में आपको जिता देगा। अध्ययन करना और बहुत सारी चीजें मैंने बताई हैं, और आज से तो हमें एक साथी और मिल गए हैं। हम कोशिश करेंगे अभी जो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जो हम समर कैंप लगाएंगे, उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम आपका 1 या 2 दिन जितना भी मिल पाए, तो उससे आपको क्या फायदे होंगे? बहुत सारे फायदे होंगे। जितने हमारे अखाड़े के पहलवान बच्चे बच्चियां हैं, वो एक तो आप अच्छा डाइट सीख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं कोई डाइटिशियन तो हूँ नहीं, मैंने तो जो अपने जीवन से सीखा है वो आपको बताता हूँ। लेकिन आप एक डॉक्टर हैं तो वो आपको अच्छा सजेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, ये परमानेंट, आज से आप हमारे परिवार के परमानेंट मेंबर हो गए। मैं ये सेशन शुरू होगा तो आपका नाम, मोबाइल नंबर स्कूल में एक जगह डिस्प्ले करूंगा। कभी भी बच्चियों को कोई भी परेशानी आए, किस टाइप की कोई भी हेल्थ इशू आए, तो आप ठीक उस तरीके से चर्चा कर सकते हैं जिस तरीके से आप अपने एक टीचर से करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे क्या सभी लोग हैं, तो इसलिए बच्चियों को मैंने खुल के नहीं बताया। कुछ चीजें हैं जो बच्चियाँ अलग से कंसल्ट कर सकती हैं। मान लीजिए आपको कभी भी कोई भी हेल्थ इशू होता है, कोई भी परेशानी है, तो आप मैम से ठीक उस तरीके से जैसे अपने टीचर से, अपनी मदर से कंसल्ट करती हैं, बहुत सारे इशू बता सकती हैं। आपको क्या अच्छा खाना चाहिए वो सारी चीजें बताएंगी, और भी बहुत सारी चीजें बताएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि समर कैंप में एक पूरा दिन, क्योंकि समय है थोड़े से में बहुत कुछ नहीं हो पाता है, तो हम एक पूरा दिन लेने की कोशिश करेंगे। आपको बारंबार धन्यवाद। और दूसरी बात, आप लोगों को जब भी फ्री टाइम मिले, ज्यादा भले नहीं मिले, केवल एक पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो। एक श्लोक पढ़ना है, और संस्कृत में यदि नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हिंदी में पढ़ो। हिंदी में उसमें ठीक है। और 2 बच्चे हैं, कौन कौन? एक इल्मा, एक अरशद। आपको बेटा जब मतलब कभी आपका मन करे कि आपको पढ़ना है, तो आप मेरे से मांगिए, अभी हम बाकी बच्चों को दे रहे हैं। आप दोनों को कभी लगे कि हमें पढ़ना है, इसमें क्या लिखा है, तो आप मेरे से मांग लीजिएगा, फिर मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। हम गुरुजी को अवेलेबल करा देंगे, आप ले सकते हो बेटा। वो तो जीवन जीने की एक बहुत अच्छी चीजें हैं उसके अंदर, जिससे आप अपने जीवन का विकास कर सकते हो। कोई भी पढ़, यदि लगे तो ले लीजिएगा। मैं अभी इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि विशुद्ध रूप से लोगों ने उस पर एक धार्मिक पुस्तक का टैग लगा रखा है। यदि कभी जीवन में आपको लगे कि पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए आप मेरे से ले सकते हैं। और गुरुजी यहाँ पे जैसे आप जितनी भी सुविधाएं दे रहे हैं बच्चों के लिए, कुछ भी जो यहाँ की व्यवस्थाओं में कमी है, उसमें हमारा पूरा प्रयास रहेगा। हम अगली बार जब आएंगे आपका अखाड़ा देखेंगे, जो कमियां हमें लगेगी वो चीजें हम बच्चों को अवेलेबल कराएंगे। आपका साला परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे बच्चों में मैम केवल उनको देना है जो हिंदी पढ़ना ठीक से जानते हैं, अन्यथा गुरुदेव इनको छोटे बच्चों से बच्चियों से थोड़ा सा मैं बात करना चाहती हूँ, तो कर सकती हूँ? हाँ जी। बाकी इनको अपन इन लोगों करवा दें ताकि छुड़वा दें इन लोगों। हाँ, तो इनका करवा दें पहले। हाँ चलिए ठीक है। हाँ, इनको थोड़ा सा फिर तो अपन है ये। हाँ, ठीक है। तो इन लोगों को अपन वितरण कर देते हैं।